स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों इस वीडियो में हम एक कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो यहाँ से मल्टीबैगर होने का पूरा दम रखता है। अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 550 के आसपास। मुझे इस कंपनी अगले 2-3 साल में 2000 से लेके 2500 मतलब आपको 3x 4x रिटर्न देने का काबिलियत लगता है। कंपनी का मैनेजमेंट ने कुछ इस तरीके से काम किया है जो आपको देखना ज़रूरी है। हालांकि आपको जो भी थ्रेट है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो टोटल 11 पॉइंट में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये कंपनी कौन है, इनका क्या बिजनेस है, इनका प्रोमोटर और मैनेजमेंट हॉनेस्ट है कि नहीं, इस कंपनी का कंपटीटर और पीआर कंपनी कौन कौन सा है, ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ अगले समय में क्या रीज़न के वजह से आ सकता है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का P&L स्टेटमेंट क्या है, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट क्या बोल रहा है, कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन देता है कि नहीं, कंपनी कौन कॉल और क्रेडिट रेटिंग देता है कि नहीं और उसमें क्या चीज़ लिखा गया है, कंपनी का अभी का जो वैल्यूएशन है ये सही है कि नहीं, कंपनी के बारे में ब्रोकर क्या सोचते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ क्या कह रहा है, और उसके बाद लास्ट में कंपनी का टेक्निकल एनालाइज करेंगे। अगर ऊपर से फॉल आता है तो और यहाँ पे क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, और जो यहाँ पे डिपेंड करने वाले बड़े इन्वेस्टर है वो किस तरीके से माल को उठाते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस कंपनी को होल्ड करता है विजय कृष्ण नलखेड़िया जी। कंपनी का नाम सीआरएम सिल्क है। तो दोस्तों अगर हम जाते हैं समरी में तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में जैसे अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, ये सारी जगह पे इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट का जो टिगर है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जो अगले समय में और तेज़ी के रफ्तार में बढ़ सकता है। गवर्नमेंट का जो PLI स्कीम है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और इनके चलते पूरा टेक्सटाइल सेक्टर आगे बहुत बढ़ सकता है और यहाँ पे सीआरएम सिल्क को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इस कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट के है नहीं, ब्रांडेड फैशन के लिए भी जाने जाते हैं। रणवीर सिंह इनका मेन ब्रांड एम्बेसडर है। इस कंपनी का सारी चीज़ हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट का अभी चल रहा है 2500-2600 करोड़ के आसपास। स्टॉक पी चल रहा है 11.4 के आसपास। रिटर्न रेशियोज लगातार इंप्रूव होते जा रहा है। 17 से लेकर अभी 28 के पास चल रहा है और उस सबसे ROE भी शानदार इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आया है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.14 है। डेट बहुत कम है और जो भी डेट है ये अभी अगले समय में जीरो होने का हाईली चांसेस नजर आ रहा है। कंपनी का पेग रेशियो कम है। तो ये ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, पूरा पॉइंट मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 67% हिस्सेदारी है। कंपनी का प्रोमोटर कोई भी अपने शेयर को प्लेस नहीं किया है। CFT रेशियो बोलता है कंपनी जो ऑपरेशन से अभी प्रोडक्ट बेच के लोगों को उधार देता है, उसके चक्कर में कोई भी पैसा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, वो राइट टाइम के बाद आ जाता है एंड ये 3 साल के अंदर आपको आ जाता है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो 4.69 करोड़ यहाँ पे इक्विटी शेयर है। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले इसका बैलेंस शीट में, तो हम देखते हैं कभी भी इस कंपनी का प्रोमोटर ने अपने शेयर कैपिटल के साथ छेड़खानी नहीं किया। एंड रिजर्व आप देख सकते हैं 250 करोड़ का रिजर्व जाके अभी 1200 करोड़ में आ चुका है। बोरोइंग धीरे धीरे कम हो रहा है। बोरोइंग के अंदर अगर और चीज़ देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग खत्म हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और ये थोड़ी समय बाद जीरो हो जाएगा, जो कंपनी के लिए अच्छा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कंपनी ने रिसेंटली बायबैक अनाउंस किया था 650 के आसपास में, 650। बाद में जाके ये 720 हुआ। ये टेंडर ऑफर था 107 करोड़ का ये हुआ था, बट शेयर प्राइस अभी बहुत नीचे चल रहा है, लगभग उनका 180 रुपये नीचे चल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको नजर रखना है जो क्यों है, इनके पीछे कारण अगर आप समझ जाएंगे तो आप होल्ड कर पाएंगे मेरे जैसे इस तरीके से बड़े इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कारण समझते हैं। तो अगर हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो हम देखते हैं ना, यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कम नजर आ रहा है, 6% नजर आ रहा है। और उस हिसाब से देखिए प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है। इनके पीछे का कारण समझिए। इनके पीछे का कारण है दोस्तों कोविड के बाद ये सेक्टर चला नहीं है। एंड उसके बाद दोस्तों इस कंपनी का मैनेजमेंट ने समझ लिया इसका ब्रांड को और प्रमोट करना है, जिसकी वजह से इन लोगों ने रणवीर सिंह चाहे और भी ब्रांड एम्बेसडर जो है उनको ज़्यादा पैसा दिया ताकि ब्रांड का वैल्यूएशन बढ़े। क्योंकि आपको ये जो कंपनी का है ना, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। अगर हम इन्वेस्टर में जाएंगे तो अगर हम नीचे अगर देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉन कॉल के साथ यहाँ पे PPT। तो अगर हम PPT में ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे क्लियर समझ जाएंगे इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो ब्रांडेड सूट होता है और ये रणवीर सिंह ब्रांड है। तो ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में इनका विस्तार है। तो ये ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाने के लिए 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में आपको लॉस उठाना पड़ता है। इस कंपनी ने उठाया, इसका मतलब ये नहीं है ये जो है आपका शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, और मैनेजमेंट ने ये नहीं है पहले 2-3 क्वार्टर पहले ही ये चीज़ खुलासा कर दिया था। मतलब ये पे मैनेजमेंट की बात करें तो ये पोद्दार फैमिली है, रिनाउंड प्रोमोटर है और इस बिजनेस में कई सालों से है, मतलब कई दशक से है और ये बिजनेस को एक्सपेंड करना जानते हैं। जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से रिजर्व को बढ़ाया है, तो हॉनेस्ट प्रोमोटर है। हॉनेस्ट प्रोमोटर का और एक निशान होता है और अच्छा खासा डिविडेंड देता है एंड जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
तो ये भी यहाँ पे क्लियरली देता है। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रांड के ऊपर जो काम करना पड़ता है, ब्रांड के ऊपर ये लोग काम करते हैं। इन लोगों का जो ब्रांड है, अब सीआरएम एक ब्रांड है, हैम्सपेड, कार्डिनी, ऑक्समबर्ग एंड और भी कुछ ब्रांडेड है जो इंडियन मार्केट तथा बाहर के मार्केट में बहुत चलता है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छे जगह पे इन लोगों ने प्रमोशन कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट एक हो सकता है, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो फेस्टिवल सीजन से पहले इन लोगों ने ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए सिर्फ सिटीज़ में नहीं, मैंने यहाँ पे टियर 2 टियर 3 ये जगह पे भी देखा, इनका जो रिटेल चेन है इनके साथ अच्छा खासा टाई अप है, जिसके वजह से बहुत अच्छा प्रोडक्ट बिक जाता है। छोटे छोटे दुकानों में भी जाके ये बेच सकता है। एंड आप देख सकते हैं रिटेल आउटलेट में, रिटेल स्पेस में इन लोगों का बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा है। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी इन लोगों का बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस है। जिस तरीके से अमेज़न और फ्लिपकार्ट में सेल चल रहा है, 100% श्योर हूँ ये जो क्वार्टर आ रहा है, ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर में बहुत बेहतरीन सेल्स नंबर आएगा। लुक एट दिस नंबर, लुक एट दिस ब्रांड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीआरएम, कार्डिनी, सारे ब्रांड है, ब्रांडेड सारे क्लोथ, इंडिया का हर एक न्यू जनरेशन पीपल पहनता है। एंड और एक चीज़ हम देखते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे आईटी कंपनीज भी है जो है वो वर्क फ्रॉम होम बंद करके अभी ऑफिस में यहाँ पे जाना मैंडेटरी कर दिया है, जिसकी वजह से ये क्लोथ ज़्यादा बिकेगा। एंड फेस्टिवल का सीज़न है तो पार्टी ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली सीआरएम का प्रोडक्ट ज़रूर बिकेगा, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे एग्जीक्यूट किया था। और वो जो अभी ओपीएम इस क्वार्टर में मैं दिखाऊंगा गंदा आया था, वो बहुत बेहतरीन आने का हाईली चांसेस है। एंड ये ऑपरेटर को पता है, वो एक जगह से माल को उठा रहा है, आपको वो पॉइंट नहीं मिस करना चाहिए। तो देख सकते हैं सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट यहाँ पे है, अच्छे ब्रांड है, मैं पर्सनली पहनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। सो सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह नहीं, बाकी आप देख सकते हैं सारे सुपरस्टार, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी है, और आप देख सकते हैं प्रियंका चोपड़ा भी है। एंड बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे जाने माने हस्ती लोग यहाँ पे इनका ब्रांड हो चुका है। एंड ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में इनका बहुत ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, तो ये इनका विजन अच्छा है, मिशन अच्छा है। तो इनके साथ आप देख सकते हैं जो लीडरशिप टीम है, रमेश पोद्दार जी है एंड पवन पोद्दार जी है। एंड उनका बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, सो सारे ये लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत दिन से कामकाज करते आए हैं। तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट, एक है सेक्टर टेलविंड, सेकेंड चीज़ गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट का परसेंटेज, एंड अभी यहाँ पे फेस्टिवल सीजन, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रांड को और भी बढ़ाना, मजबूत करना। ये सारे पॉइंट को अगर एकजुट किया जाए तो ये शेयर प्राइस जो अभी भाव चल रहा है, ये क्लियर कट यहाँ से 50% से 100% कब ऊपर जाएगा, सब लोग बाद में बात करेगा, अभी राइट टाइम है, क्योंकि इसका डाउनसाइड मुझे बहुत कम लगता है। साथ में यहाँ पे अगर हम एक्सपीरियंस्ड बोर्ड भी देखते हैं, सिर्फ प्रोमोटर फैमिली ही नहीं, बाकी लोग भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे हर एक फील्ड का मास्टरी लेकर इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया है। तो इन कंपनी के पास बहुत ही शानदार अवार्ड भी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्रेडिट रेटिंग में आप देख सकते हैं इन लोगों के पास ज़्यादा क्रेडिट तो है नहीं, बट एक चीज़ हम क्रेडिट रेटिंग से क्लियरली पढ़ सकते हैं इन कंपनी के पास स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में ये चीज़ क्लियरली बोल रहा है एस्टेब्लिश ब्रांड है एंड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एंड एसेट लाइट मॉडल है। एंड बट वीकनेस क्या है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है क्या, अभी है नहीं। बट जिस तरीके से अपवर्ड फैक्टर्स काम काज कर रहा है, उस हिसाब से डाउनवर्ड फैक्टर अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ब्रांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अपवर्ड फैक्टर बढ़ेगा। मतलब मार्जिन जो है इन लोगों का, जो प्रोमोटर ग्रुप है जिन लोगों ने कॉनकॉल में शेयर किया है, मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। इनके लिए आपको ये कॉनकॉल्स पढ़ना पड़ेगा, कॉनकॉल के अंदर जो नोट्स है उसको डिटेल्स में देखना पड़ेगा, मैंने देखा है। एंड ऑब्वियसली आप ये चीज़ समझ जाइए, अगर इनका मार्जिन अच्छा आएगा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है, तो हम देख सकते हैं एक भी साल ऐसे नहीं हुआ है, सिर्फ कोविड ईयर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ओपीएम हर बार 12, 13, 14, 15, अभी 16, 17 में भी चलता है। टीटीएम में 16 दिखा रहा है, हालांकि ये सिक्लिकल नहीं है, क्योंकि आपको दिखा रहा है यहाँ पे ओपीएम 6%। ये ओपीएम 6% अगले क्वार्टर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ ये जो फेस्टिवल सीजन होता है उनका भी बारे में बात करें तो 635 ये आया था जून 2022, फिर सितंबर 2022। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे फेस्टिवल में इन लोगों का क्या हो जाता है, ओपीएम बढ़ते हुए नजर आता है। तो यहाँ पे क्लियर कट मुझे अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी प्रेडिक्ट करना है, मुझे यहाँ पे नजर आता है ये जो सेल्स है लगभग 800 करोड़ के आसपास जा सकता है। और अगर 800 करोड़ के आसपास जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ सकता है वो मुझे लगता है 90 to 95 इनके बीच में आ सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपका ईपीएस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, एंड टीटीएम के बेसिस में भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एंड टीटीएम के बेसिस में अगर बढ़ते हुए नजर आएगा, एंड अगर ओपीएम साल भर यहाँ पे 16-70% आ जाएगा, तो यहाँ से कम 40-50% तो डेफिनेटली नजर आएगा।
चार्ट में जाके अगर हम पी में देखते हैं तो हम देखते हैं ना एवरेज से भी कम यहाँ पे नज़र आ रहा है। या अगर 5 ईयर्स 3 ईयर्स ये सारे देखेंगे एंड यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न एक बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है सीआरएम सील का चार्ट। जब हम देख सकते हैं ये चार्ट कुछ ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, एक शानदार चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको नज़र आ रहा है एंड ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ऊपर बहुत ऊपर जा सकता है। तो कम से कम अगर आप टेक्निकल गाय है तो ऑब्वियसली आप यहाँ तक तो मान के चल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से कितने परसेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट मैं एक बार फिर से करता हूँ, ये रिमूव हो गया। मुझे यहाँ पे 45% नज़र आता है। तो ये तो ब्रेकआउट करने के बाद मोटा सा अगर अभ्यास करेंगे तो 50% तो डेफिनेटली नज़र आता है, 50% तो डेफिनेटली नज़र आता है। बट अगर आप देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये जो पिछले समय ब्रेकआउट हुआ ना, तो लोग ब्रेकआउट प्ले किया, मैं ब्रेकआउट प्ले नहीं किया। मैं तो वेट कर रहा था जो ट्रेंड लाइन पकड़ के ऑपरेटर माल को उठा रहा था, यहाँ पे आता है कि नहीं। देखिए आज आया, एक्चुअली काल आया था, काल आने के बाद आज शेयर प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है एंड ये 540 के आसपास आते ही ऑपरेटर ने माल भरना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगर 1-2 दिन वेट करने के बाद डायरेक्ट ये ऊपर जाता है एंड ब्रेकआउट देता है, तब ये शेयर प्राइस तब ये शेयर को बहुत लोगों को नज़र में आएगा। उस समय में बहुत लोगों को ट्विटर में नज़र आया था, अब वो लोग सारे ऐसे लेकर निकल गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एज इन्वेस्टर सोचना है, विजय के सर से सोचना है, क्योंकि यहाँ पे सर ने 3 क्वार्टर पहले इन्वेस्ट किया है। सर बहुत बार इंटरव्यू में बोलते हैं हम ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो साल भर परफॉर्म नहीं करता है और 1 क्वार्टर के अंदर वो 2x 3x हो जाता है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ऑब्वियसली आप अपना जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली क्या लगता है, मुझे पर्सनली लगता है देखिए यहाँ पे 174 था, यहाँ से लेके शेयर प्राइस ऊपर गया था, कहाँ पे था 583, मतलब मान लीजिए 3x से लेके 4x, अगर 3x मोटा मानते हैं तो ये जो एक मंथली अगर हम चार्ट में जाएंगे तो आपको क्या लगता है ये एक आपको क्या लगेगा फ्लैग नज़र आएगा। अभी जो कंसोलिडेशन है ये आपको मंथली में एक फ्लैग नज़र आएगा एंड अगर देखिए अगर ये मंथली ब्रेकआउट होता है तो देख सकते हैं जब मंथली ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे एक शानदार तरीके से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। तब ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, मैं जो आपको बोल रहा हूँ 2000 से लेके यहाँ पे 2500 टारगेट हो सकता है विद इन 3 ईयर्स, ये तब पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल चेंजेस चल रहा है, समझ रहे हैं। सेक्टर टेलविंड हो रहा है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो रहा है, PLI स्कीम है एंड उसके साथ जाने माने हस्ती लोग पहले से एंट्री कर दिया। बाकी आप अपने डिसीजन क्या लेना है सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड रहूँगा। धन्यवाद।